हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद फिजिकल अकेडमी। अब तक हमने लेक्चर 3 तक पढ़ लिया है। 3 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम लोग लेक्चर 4 की तरफ आते हैं। और जब हम लेक्चर 4 की बात करते हैं तो इसमें हम लोग जितना भी डिस्कशन करेंगे वो टोटली हमारा सेल से रिलेटेड होगा, सारा का सारा। ठीक है, तो जितना भी हमारा डिस्कशन आज होने जा रहा है वो सारा का सारा सेल से रिलेटेड है। और आज हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन सेल से करेंगे। तो जब हम लोग सेल के बारे में डिस्कस करते हैं तो पहले हमें सेल ही पता होना चाहिए कि सेल क्या है ना। तो सबसे पहले वी हैव टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल। ठीक है, जब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं तो सेल इज नथिंग बट बच्चों क्या होता है, सेल कंसिस्ट ऑफ 2 टर्मिनल्स। 2 टर्मिनल होते हैं सेल के। और जो 2 टर्मिनल होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लाइक दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द डिवाइस, इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड to carry, to use to carry कह दो या to check तक ऐसे कह दो, या which provide कह दो, which is used to provide, ऐसे कहते हैं, which is used to provide the potential difference, which is used to provide the potential difference in the circuit, potential difference in the circuit। ठीक है, to the flow of charges, whenever there is a flow of charges, ऐसे लिखो, whenever there is a flow of charges। यहां लिखते हैं और अच्छी डेफिनेशन हो जाएगी, whenever there is a flow of charges। ठीक है, ये रहने सेल की। सेल कितने टर्मिनल कनेक्ट करता है अपने पास, सेल 2 टर्मिनल लेके चलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग अगली आइडिया क्या पढ़ते हैं बच्चों, वो भी अच्छी आइडिया है। नेक्स्ट आइडिया हमारी इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं इसे ईएमएफ। ठीक है, लेकिन किसका, ईएमएफ ऑफ अ सेल। ठीक, क्या होती है ईएमएफ ऑफ अ सेल की डेफिनेशन, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, it is the potential difference between the electrolytes it is the potential difference of the potential difference of the electrolyte of the cell। ये डेफिनेशन। ठीक है, और इसमें एक चीज और कह सकते हैं, कब ये पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइट का सेल के अंदर में। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग और क्या जोड़ सकते हैं, when ever there is a no current is drawn from the cell या from it। क्योंकि सेल के तो निकाल लो, तो सेल में हम ये कह सकते हैं whenever there is no current is drawn from it। अच्छा, और क्या हो सकती है डेफिनेशन, और एक और बन जाती है, क्या है और दूसरी डेफिनेशन, it is the
इट इज द amount of work done in carrying a unit positive charge from one terminal to the other terminal of the cell। ये भी एक डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, ईएमएफ को डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय, लिख देते हैं, डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से इसको डिनोट करा जाएगा, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? ऐसा यूनिट क्या होगी? या तो जूल पर कूलम या फिर वोल्ट, ठीक है। दोनों में से कोई भी यूनिट इसकी बन जाती है, ठीक है। ईएमएफ को डिनोट किससे करेंगे? देखो जरा सिंबल याद रखना है। ऐसा यूनिट क्या है? या तो जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। ध्यान रखना हम लोगों को, भूलना नहीं है कभी भी, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद फिर क्या आती है बात। अब देखो ईएमएफ के बाद फिर आता है टर्मिनल। चलो ऊपर लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं। देखा जरा, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग अभी तुरंत देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। देखो जरा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है? इट इज द potential drop, it is the potential drop across a circuit between the electrode of the cell when some current, जब कोई कुछ करंट हम लोग सर्किट से निकाल दे तो उनके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप अकर हो जाता है। when some current is drawn from it, ठीक है। ये होती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है? सबसे बड़ा ईएमएफ में क्या देखा गया? ईएमएफ में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो मैक्सिमम पाया गया, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जो है निकाल तो रहे हैं, ये पोटेंशियल ड्रॉप भी कहलाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट निकलता है सेल के अंदर में से, लेकिन उसमें क्या होता था? कोई भी करंट उसमें से सेल में से निकल नहीं रहा था, ठीक है। अच्छा, आगे की बात क्या है? इसे डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय V, V से डिनोट करते हैं। और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ऐसा यूनिट क्या है इसकी? ऐसा यूनिट इज वोल्ट। ऐसा यूनिट इज वोल्ट। वोल्ट होती है इसकी ऐसा यूनिट, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, इसके बाद और क्या पढ़ते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस।
ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से नोट करते हैं। जैसे हर एक्शन की रिएक्शन होती है, ऐसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक तरह की रिएक्शन है। कैसी है देखो, इट इज द रेजिस्टेंस offered by the resistance offered by the electrolyte between the electrodes inside the cell, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। It is the resistance offered by the electrolyte between the electrodes inside the cell, या between the electrode of the cell, क्योंकि सेल के अंदर इलेक्ट्रोड पाए जाएंगे, कैथोड और एनोड है ना, वो इसी की बात होगी। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी भाई? एसआई यूनिट क्या होगी? ओम। शॉर्ट में हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अब क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ने के बाद एक फॉर्मूले को डिराइव करते हैं जो कि रिलेशन शो करता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की और क्या कहते हैं ईएमएफ की और इंटरनल रेजिस्टेंस की, इन तीनों की आपस में। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को वी, ईएमएफ को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। उसी के बीच की रिलेशन हम लोग अभी निकाल के देखेंगे, ठीक है। देखो जरा क्या रिलेशन बन रही है, देखो। आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने। देखो जरा, रिलेशन बिटवीन, हेडिंग है रिलेशन बिटवीन वी, एप्सिलॉन, करंट और स्मॉल आर, इनके बीच में देखो कोई रिलेशन निकल के आएगी, ठीक है। कैसे निकलेगी देखना है ध्यान से। लेट सपोज करो हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ सेल, और यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ठीक है, और ये ईएमएफ का काम कर रहा है। दिस इज नथिंग बट एन ईएमएफ एप्सिलॉन कैपिटल आर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए जरा ध्यान से कैसे निकलेगा, क्योंकि ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, और बर्डन नेट बर्डन होता है वो, ठीक है। तो जरा देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। नेट वर्क डन बाय द फ्लो ऑफ चार्ज विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। वो बराबर किसके होगा भाई, वो बराबर हो जाएगा वर्क डन बाय कैरिंग a charge against the external resistance, ठीक है, external resistance from A to B, ठीक है। एक तो ये होगा वर्डन, इस जो भी चार्ज से द्वारा होगा वर्डन बाय यूनिट चार्ज, वो एस सेम एस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और दूसरा हमारा वर्डन क्या हो जाएगा भाई, वर्क डन बाय कैरिंग अ चार्ज, वर्डन बाय कैरिंग अ चार्ज अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहां पे कैपिटल आ रहे हैं, अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर,
फ्रॉम बी टू ए, इस तरीके से होगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या करेंगे, E इज इक्वल्स टू, पहले इसकी लगाओ V, फिर इसकी लगाओ V डैश। ठीक है, अब देखना जरा, इसको मैं थोड़ा इधर लिख दे रहा हूं ताकि हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव हो जाएंगे एक साथ। यहां लिखता हूं यहां से, ठीक है। तो पहले इसकी वैल्यू क्या है, E है, इसकी वैल्यू E है, इसकी वैल्यू क्या है, पोटेंशियल मैंने कहा था आपको, और इसकी वैल्यू भी पोटेंशियल की तरफ हो जाएगी, V डैश मान लेंगे। V और V डैश को माना एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए और एक इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, इस वजह से। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो, E इज इक्वल टू V की वैल्यू IR, और इसकी वैल्यू क्या है, I स्मॉल r। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, I कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी E अपॉन R प्लस R। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, इसे फर्स्ट, दिस इज सेकंड, है ना, ये वैल्यू आ गई। अब देखो और क्या कर सकते हैं, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू IR होता है हमारा, तो एक और फॉर्मूला आ सकता है, क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू, अब देखो I की वैल्यू ये आई है, ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो क्या आ जाएगी, E अपॉन कैपिटल R प्लस R इंटू कैपिटल R। एक और फॉर्मूला आ गया, दिस इज फॉर्मूला नंबर थर्ड। अच्छा, और क्या फॉर्मूला आ सकता है भाई, अगला फॉर्मूला देखो, अगर हम लोग इसको इधर भेजते हैं, लिख दे रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कैसे लिख रहे हैं, बराबर कैपिटल B, इसकी वैल्यू क्या है, ये है, एक और फॉर्मूला है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा, और क्या हो सकता है आगे, और क्या फॉर्मूला बन सकता है भाई, और भी बन जाएंगे, यहां से देखना है ना, इसी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, E माइनस V इज इक्वल्स टू V डैश। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, अब देखना है ध्यान से, ये V डैश किसको शो कर रहा है, I और स्मॉल r, और E माइनस V है, ध्यान से देखना, तो R की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, R की वैल्यू I इसके नीचे डिवाइड में, ठीक है, और हमें पता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, IR, तो I किसके बराबर हो जाता है, V बाय R। ये वैल्यू I की पुट करो, तो क्या आ जाएगी, ये पुट करो I की वैल्यू, E माइनस V अपॉन V और इंटू R, ये एक नई रिलेशन आ गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहते हैं, इस रिलेशन को क्या कहते हैं, रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R। ये फेमस रिलेशन है स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये जो हमने करी है। ठीक है, आगे देखो, इसे नोट डाउन कर लो फटाफट, ठीक है, आगे देखो, चलिए आगे देखते हैं। पढ़ा था
उस ईएमएफ को ही हम लोग अब ये देखेंगे कि कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ईएमएफ को देखेंगे कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ईएमएफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। सबसे पहले हम लोग जो हमने ईएमएफ कनेक्ट करेंगे उसको सीरीज में चेक कर लेते हैं। ठीक है, कैसे देखो, ये ईएमएफ सेल हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में। ये पॉइंट मान लिया ए, ये पॉइंट मान लिया बी, ये पॉइंट मान लिया सी। ठीक है, पहला ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरा ईएमएफ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। फेमस इक्वेशन हमारी V = E - IR। इसी इक्वेशन को याद रखना है, इसी यही इक्वेशन यूज होंगी बार बार। ठीक है, कैसे यूज होगी देखो जरा। फॉर A to B, इसके लिए निकालने की कोशिश करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा इन दोनों के बीच का, तो VA - VB बराबर किसके हो जाएगा। देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करता है भाई, हमें पता है। तो क्योंकि A to B जा रहे हो, A to B के लिए ईएमएफ क्या है, E1 माइनस I इंटू R1, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसे हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। फिर फॉर B2C को बोलो, B2C को निकाला यानी इन दोनों के बीच का, तो VB - VC which is equals to E2 - I R2। करंट तो थ्रू आउट द सर्किट सेम रहता है ना। तो अब क्या करें, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। ऐड करोगे तो VB से VB गया, सही है कि नहीं। तो क्या बचेगा, VA - VC बच जाएगा। क्यों, VB से VB प्लस का है माइनस का है गया, तो ये दोनों बच गए, ये लिख दिए देखो। और कभी ऐड करना है तो ये भी ऐड हो जाएंगे। तो E1 प्लस E2 माइनस I, देखो दोनों में से कॉमन आ रहा है, R1 प्लस R2। ठीक है, अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपैरिजन करें तो जरा निकालना है होल सेल के लिए ये इक्वेशन है। तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या जाएगी, देखो ये E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 En। क्यों, हमने ये भी A और C के बीच में डिनोट कर रहा है, A और C होल सर्किट के लिए निकाला है। होल सर्किट के लिए जितना भी ईएमएफ देखे हमें वो सब के सब ऐड हुए हैं। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या रहेगा, जितना भी कनेक्ट करोगे सारा का सारा हमेशा डायरेक्ट ऐड होगा। इसी तरह से अगर हम R इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो R इक्विवेलेंट इसके जैसे कंपैरिजन करो, ऐसे इसको कंपैरिजन किया, ऐसे इसको कंपैरिजन करो, तो R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 R1, ये आ गया हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, चलो आगे। EMF सेल कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल का देखते हैं फटाफट। ठीक है, पैरेलल का थोड़ा डेरिवेशन भी बड़ा है, ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले इस तरीके से हमने कुछ कनेक्शन किया, ये EMF E1, ये EMF E2, उसका कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R2, R1, I1, I2, ये करंट I, ऐसे यहां पर I1, I2, नेट करंट I। भाई आपको ही पता है, बचपन से सीखते आ रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब जो है करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से होते हुए नेगेटिव की तरफ। ठीक है, अब क्या होगा, हमारी ये फेमस इक्वेशन V इक्वल्स टू, ये वाली इक्वेशन हमें यूज करनी है। तो यूज कैसे करेंगे देखो जरा। फॉर फर्स्ट सेल के लिए यानी इसके लिए ये इक्वेशन यूज करनी है। पैरेलल कनेक्ट है, पोटेंशियल सेम रहेगा, तो V इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1। इसको जब भेजो तो I1 R1 बराबर E1 माइनस V1। अब एक चीज बताओ, इस सर्किट के अंदर नेट करंट क्या है, ये तो है I1 प्लस I2।
इसके अंदर इसके अंदर हम बात करें तो यही तो हो रहा है। तो हमें इसी इक्वेशन के लिए हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने ये जो इक्वेशन बनाई वो किसकी हेल्प से बनाई है, ठीक है, फर्स्ट सेल के लिए। तो यहां से I1 की वैल्यू क्या जाएगी, E1 माइनस V ओवर R1। दिस इज फर्स्ट सेल। नाउ फॉर सेकेंड सेल की भी बात करो तो सिमिलरली क्या लिख देते हैं, तो E2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2। ये सेकेंड सेल के लिए आ गई। अब क्या करना है, क्योंकि हमें इसी के इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलना है, तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 करना है, पुट करना है ना यहाँ पे ये वैल्यू। तो I बराबर I1 E1 माइनस V ओवर R1 प्लस E2 माइनस V ओवर R2, ठीक है। आगे देखिए अब क्या होगा, इसमें से अलग अलग कर दे रहे हैं। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V ओवर R1 माइनस V ओवर R2। क्या क्या किया देखो जरा, E1 अपॉन R1 अलग अलग डिवाइड किया, E1 अपॉन R1 E1 अपॉन R1, फिर E2 अपॉन R2 प्लस का E2 अपॉन R2 प्लस का, माइनस V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, ठीक है। अब ये ऐसा करने रीजन क्या होता है, इन दोनों में से V कॉमन आता है, तो ले लो I बराबर E1 और नीचे का एलसीएम भी ले लो R1 R2, ठीक है। तो देखो क्या क्या आ जाएगा, R1 R2 एलसीएम आ रहा है, देखो R1 R2 इस तरह से पूरे होल के लिए R1 R2 एलसीएम आ जाएगा। तो E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 प्लस R2, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको लगेगा, तो I R1 R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 प्लस R2, ठीक है। इसको इधर देख लो, V R1 प्लस R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस इसको इधर तो इधर वाले को लिख चुके, ये वाले को इधर भेजना है, माइनस का आ गया I R1 R2। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ऐसे यहां से अब I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन करो किससे, इक्वेशन में V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट करना है। तो V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी E1 R2 प्लस E2 R1, ठीक है, अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I, ऐसी R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब क्या करें, इस दोनों इसको और इसका आपस में कंपैरिजन कर लेंगे, इसका और इसका कंपैरिजन करोगे तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है कुछ, और इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, है ना, कई बार पूछा गया, अपॉन R1 प्लस R2, और ऐसे ही R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। अब देखो आगे का एक काम बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम इन दोनों को डिवाइड देते हैं एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट को, हमारा क्या आंसर आ जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये तो हमने इसकी वैल्यू लगा दी, ये अब इसकी लगा R इक्विवेलेंट की, तो वो क्या है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो इससे गया तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। अब इसका सेपरेट डिवाइड वाला है, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का E1 R2 अपॉन R1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2,
R2 से R2 गया, R1 से R1 गया, तो T इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट बिकम्स T1 R1 प्लस T2 R2 प्लस डॉट 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 EN अपॉन R। इस तरीके से ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे देखो, अभी तो ये जो सेल कनेक्ट करे हैं ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल को डिफरेंट डिफरेंट अपोजिट पिन को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मतलब वैल्यू चेंज है ईएमएफ, डिफरेंट ईएमएफ कह सकते हैं, है ना। अब जो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट ईएमएफ की बजाय हम लोग अब जो ईएमएफ यूज करेंगे वो आइडेंटिकल ईएमएफ यूज करेंगे। आइडेंटिकल ईएमएफ जो कनेक्ट करेंगे तब देखते हैं कि वैल्यू क्या क्या आती है। ठीक है, सीरीज में पैरेलल में, तो यहां लिख देते हैं, देखना जरा ध्यान से। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग जब लिखने जा रहे हैं वो है आइडेंटिकल। ठीक है, ध्यान रखना आइडेंटिकल है। दिख रहा है सब नहीं दिख रहा, मैं हेडिंग डाल देता हूं। आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड, पहले सीरीज में देख लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। हाँ ठीक है, तो देखो कुछ इस प्रकार से कनेक्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हमने लगा रखा है कैपिटल में। ठीक है, ये टी सॉरी टी रहेगा, आइडेंटिकल है इसलिए टी 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 एन। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस आर 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 आर। जरा देखते हैं कैसे लिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल ऐसे लिखेंगे, नेट ईएमएफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, नेट ईएमएफ सेल कनेक्टेड इन सीरीज। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, E प्लस डॉट 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 कहां तक EN, यानी अप टू nth टर्म, है ना। nth टर्म तक ही तो लिखोगे, तो इसको डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखोगे, nf साइन। मतलब जितने कनेक्ट करने हैं उन सबको जोड़ के अगर हम देखें, जैसे 10 सेल कनेक्ट करे थे, है ना, आइडेंटिकल 10 सेल, तो 10 का मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है। n मतलब जितने नंबर ऑफ सेल आप कनेक्ट करोगे उसका मल्टीप्लाई करना। फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो ये ना आर सॉरी आर 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 हर जगह, तो लिख देते हैं नेट इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर कोरस्पॉन्डिंग ईएमएफ, तो वो कितनी हो जाएगी, आर प्लस आर प्लस आर प्लस डॉट 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 कहां तक, अप टू, ये भी ऐसी nth टर्म तक। तो इसमें भी क्या करना है, nth टर्म तक लेके जाओगे तो nth टर्म तक, तो ये कितना जाएगा nr। अब क्या करें, इसको सॉल्व करें। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, ओम्स लॉ यूज करना है, यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यूज करेंगे तो क्या आएगा भाई, V इज इक्वल्स टू आई आर पढ़ा हमने, बस इसी फॉर्मूले को यूज करो। कैसे, तो I बराबर क्या आएगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस कौन कौन से भाई, एक तो इंटरनल और साथ में एक्सटर्नल, तो दोनों को लेना पड़ेगा। तो I बराबर
ई एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर, ये हो जाएगा। देखो ठीक है, समझ में आ रहा हो? एन आर ये वाला है, कैपिटल आर ये वाला है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब आगे देखो, इसके बाद क्या है, आइडेंटिकल सीरीज के बाद फिर हम लोग पैरेलल वाला करते हैं। आइडेंटिकल सेल कनेक्टेड इन पैरेलल, अब पैरेलल कर देते हैं, ठीक है। मैं जानबूझ के उसको रोक देता हूं ताकि हम लोगों का टाइम बच जाए, ठीक है, लंबी वीडियो ना हो फालतू की। तो देखो, पहला, दूसरा, ठीक है, इस तरीके से, ये तीसरा, अब डॉट 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 इस तरीके से हम लोगों को कनेक्ट करना, लाइक दिस, ये, ठीक है, डॉट 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 ये वाला, और साथ में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, कर दिया कनेक्ट। अब क्या होगा, देखो यार, ई ई ई ई इस तरीके से, ठीक है, उसे कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस आर 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 आर, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी पैरेलल कनेक्ट है तो लिखते हैं सबसे पहले क्या, नेट ईएमएफ कनेक्टेड इन पैरेलल, तो वो कितना हो जाएगा भाई, 1 एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 एप्सिलॉन प्लस 1 एप्सिलॉन, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान देनी पड़ेगी कि जो ईएमएफ है इसको आप ऐसे ना करके डायरेक्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट क्या करेंगे कि क्योंकि पैरेलल कनेक्ट है तो पैरेलल के लिए जो नेट ईएमएफ रहेगा वो यही है, सेम टू सेम रहेगा, चेंज नहीं, डायरेक्ट कर दो, ठीक है। आगे नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डॉट डॉट डॉट, जैसे वहां n माना था अलग लिखना पड़ेगा कुछ, यहाँ m मान लो अप टू mn तब, तो कितना आएगा 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू m/R, तो R इक्विवेलेंट कितने बराबर आ जाएगा भाई, R/m, ये वैल्यू अब यूज कर लो। टोटल ईएमएफ E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस R/m, एलसीएम लो, m ऊपर बन जाएगा m एप्सिलॉन अपॉन mR प्लस R, क्या आएगा पैरेलल के लिए, ठीक है। आगे देखो, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अब इसको देखो किस तरीके से कनेक्ट करना है, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा, डॉट 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 इस तरीके से, फिर पहला, दूसरा इस तरीके से करना है, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, डॉट 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 इस तरीके से, ठीक है। और ये कब तक आएगा, जैसे एन तक लेके चले जाते हैं इस तरीके से, ठीक। और इसको कनेक्ट कर दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, ई ई ई ई ई ई ई ई इस तरीके से लिखो, ठीक। बस अब इसे सोल्व कर दो, तो नेट
नेट ईएमएफ कनेक्टेड इन पैरेलल कितने हो जाएंगे? अभी सिखाया था, सीरीज का लोगे तो एन एप्सिलॉन और पैरेलल में लेते हैं तो सेम टू सेम रहता है, नो चेंज। तो यानी कितना हो जाएगा फाइनली? एन एप्सिलॉन, बस खत्म खत्म। क्यों? सीरीज में लेके चल रहे हो तो इसकी वैल्यू एन एप्सिलॉन होती थी और वो ही सारे के सारे पैरेलल के रहेंगे तो सेम टू सेम रहेगा। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो वो कितना होगा? ये ध्यान देने वाली बात है, यानी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी? पहले तो सीरीज वाले लगा दो एन आर, और पैरेलल वाले में क्या था? एम का डिवाइड होता ना एन आर अपॉन एम। देखो कैसे, सीरीज के लिए एन आर और पैरेलल के लिए आर अपॉन एम, तो दोनों कंबाइन कर दो, कंबाइन करेंगे तो एन आर अपॉन एम आ जाएगा, है ना? तो वैल्यू लगा आपने आई बराबर टोटल ईएमएफ एन एप्सिलॉन, टोटल रेजिस्टेंस एन आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर। कैपिटल आर कहां से आया भाई? ये रहा। तो फाइनली वैल्यू क्या जाएगी? आई इज इक्वल्स टू एम एन एप्सिलॉन अपॉन एन आर प्लस एम आर। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं रेजिस्टेंस का। ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ये वैसे करा दे रहा हूं, मन नहीं कर लेकिन फिर भी करा दे रहा हूं, आना चाहिए। ये तो 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, इसे मैंने कराया नहीं था, लेकिन फिर भी मन नहीं माना तो चलो करा देते। सीरीज के लिए कैसे करते हैं देखो जरा, अभी सेम पढ़ के आए तो बस उसी का याद है। तो देखो, पहला, दूसरा, तीसरा कनेक्ट कर दिया इसको बैटरी से इस तरीके से, R1, R2, R3, करंट पास, ये बैटरी, करंट थ्रू आउट द सर्किट जो होता है वो सेम रहता है, I I I। ठीक है, ये पॉइंट मान लो A, ये पॉइंट मान लो B, यहां पर इस तरीके से। ठीक है, ये पॉइंट मान लो ये C, और ये वाला पॉइंट मान लो जैसे कि D। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, ओम्स लॉ फॉर होल सर्किट। होल सर्किट के लिए ओम्स लॉ की वैल्यू क्या होगी? वो होगी V इक्वल्स टू आई आर। आ गया फॉर A टू B पार्ट के निकालने, A तो कितना रहेगा? V पोटेंशियल अलग अलग होता है ना, ये इस तरीके से पोटेंशियल जो है वो अलग अलग रहता है सर्किट के लिए। तो V इज इक्वल्स टू, जब आई आर हमने ओम होल सर्किट के लिए पढ़ा, A टू B, A टू B के लिए क्या है? V1 बराबर I इंटू R1। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये दिस इज सेकेंड इक्वेशन फॉर, अब B2C पे आओ, B2C आओगे तो V2 इज इक्वल्स टू IR2। सिमिलरली फॉर किसके लिए? C टू D आओ तो V3 इज इक्वल्स टू IR3। दिस इक्वेशन थर्ड, दिस इक्वेशन फोर्थ। अब क्या कर सकते हैं? applying principle of superposition। इस पूरे सर्किट में क्या डिवाइड हुआ है? पोटेंशियल डिवाइड हुआ है अक्रॉस 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट जो मैंने माने। V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की वैल्यू पुट करो, V1 की पुट करो, V2 की करो, V3 की करो, सॉल्व करो, कॉमन ले लो, I से आई गया, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द फाइनल आंसर।
ठीक है, अब सीरीज का पढ़ लिया। सीरीज के बाद अब हम लोग पैरेलल का डिस्कशन कर रहे हैं। यहीं पे पैरेलल कनेक्ट कर दो, सॉरी this and this, और फिर इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, R1 R2 R3, करंट का डिवीजन I1 I2 I3, और V throughout the circuit remains the same, positive negative। ठीक है, इस तरीके से कुछ ये सर्किट बनता है। ठीक है, अब क्या होगा, इसे सॉल्व किया जाए। A to B, यहां से करंट आ रहा है I1 I2 I3, यहाँ पे I फ्लो करते वापस आ गया। जैसे यहां से अगर I करंट निकला तो ये क्या होगा, अलग अलग डिवाइड हुआ, लौट के आ जाएगा। ठीक है जी, फॉर होल सर्किट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू IR, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाय R। फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात कर लें तब कितना होगा, V बराबर I1 R1, तो यहां से I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाय R1। और सेकेंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो I2 इज इक्वल्स टू V बाय R2। फॉर थर्ड रेजिस्टेंस की बात करेंगे वो कितना हो जाएगा, I3 इज इक्वल्स टू V बाय R3। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कौन डिवाइड बाय करंट, तो देखो जरा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, I की वैल्यू पुट करो, V बाय R, I1 की करो V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3। V कॉमन लो, ले लो कॉमन, तो 1 बाय R1, 1 बाय R2 एंड 1 बाय R3। V से भी गया, तो फाइनली रिजल्ट तैयार, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। अब मेरा काम है, ये अभी चैप्टर 1 का काम कंप्लीट हो चुका है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग आगे करेंगे, जो भी बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, पहले तो मैं उसका सारा डिस्कशन करूंगा, ग्राफ बताऊंगा, अलग अलग तरीके से क्या क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे ग्राफ को डिस्कस करेंगे, बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। फिर हम लोग जो है कंपटीशन से रिलेटेड कौन कौन से किस यूनिट से डिस्कशन होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसके जाके जब वो पार्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि कंपटीशन वाला पार्ट और बोर्ड वाला पार्ट हमारा जो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग आ जाएंगे इस चैप्टर के अनदर पार्ट पर, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरफ। और इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो हमारे पास उसको डिस्कशन करने के लिए तो पोटेंशियोमीटर है, मीटर में जाए, ठीक है, क्रिचॉफ लॉ है, स्लाइड और थोड़ा बहुत व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये सब डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक गुड बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, थैंक यू।